अभी तो भारत ने कुछ किया ही नहीं, पाकिस्तान की ऐसी हवा टाइट हो रखी है। भैया हवा टाइट का नया नाम पाकिस्तान रख देते हैं। अब किसी की हवा टाइट हो तो बोल दीजिएगा क्या पाकिस्तान हो गया है तेरे को? कुछ ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान में। चलिए देखते हैं क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। एक चीज़ देखने को मिल रही है कि साहब एक ऑपरेशन सिंदूर की डॉक्यूमेंट्री, ऑपरेशन सफेद सागर, वाटर थ्रेट्स जो आ रहे हैं और उसके बाद यूएस एम्बेसडर के विजिट ने पाकिस्तान को बेसिकली ऊपर से नीचे तक हिला रखा है। उसने कुछ हमारी एम्बेसी पे एक्शन लिया, यहाँ पर वो भी हो गया। मतलब बैक टू बैक दिख रहा है कि भई पाकिस्तान कहीं न कहीं हैज़ बीन फोर्स्ड टू रिस्पॉन्ड टू इंडिया और ये देखिए 4 डिफरेंट फ्रंट्स पे चल रहा है। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर का नैरेटिव। लेकिन इससे पहले मैं वो सफेद सागर को भी थोड़ा-सा दे दूँगा, चलिए उसने भी काफ़ी इनकी बत्ती बंद करी होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा हवा टाइट हुई इनकी ऑपरेशन सिंदूर के नैरेटिव से जो एक डॉक्यूमेंट्री निकली उसमें बाप रे बाप! ये तो रो दिए उसके अंदर। क्योंकि कई ऐसी चीज़ें निकली स्पेशली डीजीएमओ का फ़ोन कॉल जहाँ पर वो बोल रहे हैं कि साहब कितनी ब्रह्मोस मारोगे, अब तो शांति मिल गई होगी, अब थोड़ा रोक लो यार क्या कर रहे हो? ये तक जो चीज़ बाहर निकाली गई, उसमें ये रो पड़े हैं लिटरली। इंडस वाटर के ऊपर तो रो ही जा रहे हैं लेकिन उसमें क्या है ना पानी कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि पिछवाड़े धोने को कुछ है नहीं। आज खैर सुबह सलाल डैम का थोड़ा-सा पानी खोला गया है क्योंकि क्योंकि पाकिस्तान से एक इमीडिएट रिक्वेस्ट आया है कि सर पूरे देश को लूज़ मोशंस हो रखा है, प्लीज़ थोड़ा पानी दे दो, धोना है। तो थोड़ा-सा वो खोल दिया है अभी डैम, बट चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद हुआ कि भई जम्मू कश्मीर में जो सर्जियो गौर का हुआ उससे तो भाई साहब ये हो! एंड उसके बाद मिलिट्री सिग्नलिंग जो चलती रहती है, अब वो देखिए काफ़ी एक्सरसाइज़ेज़ चल रही हैं, काफ़ी ये सब चल रहा है, काफ़ी फायरिंग होती है, ये होता है। तो कहीं न कहीं ये भी ग गेम है। उसके बाद आया कि भई इंडिया ने अनऑथराइज्ड बोलार्ड्स, बैरिकेड पाकिस्तान के हाई कमीशन के बाहर से सारा कुछ निकाल दिया, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो पूरा हटा दिया। और ये रिस्पॉन्स आया जब सिमिलर इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की हाई कमीशन के बाहर इन लोगों ने उतारा। तो हुआ क्या ये चक्कर क्या है? इतना सारा सब कुछ हुआ क्या? व्हाट हैपेंड हियर? हुआ ऐसा कि देखिए सबसे पहले अप्रैल 23, 2025 को आपने पहले इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाला हुआ। ठीक है? 1960 की जो ट्रीटी है उसको आपने साइड में कर दिया। पाकिस्तान इससे रो रहा है। बहुत टाइम से आपने देखा कितने कॉन्फ्रेंसेस ये वो पता नहीं क्या-क्या करके बैठा है। इंडस, झेलम और चिनाब इसकी इरिगेशन एग्रीकल्चर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसका जो मरगला डैम है उसके अंदर 40-50% सिल्ट भरा हुआ है। तरबेला डैम जो इंडस से भरता है उसके अंदर 48% तो इनकी अपनी रिपोर्ट है जो बोलती है भैया हम यूज़ ही नहीं कर सकते इस चीज़ को। ऊपर से सिल्ट भरा हुआ है, ऊपर से पानी ही कम है। तो ये जो रो रहे हैं कि भैया हमारी लाइफ़लाइन है जो 250 मिलियन पाकिस्तानीज़ की वो लाइफ़लाइन भारत लेने की कोशिश कर रहा है, हम छोड़ेंगे नहीं। एवरीथिंग इज़ अ रेड लाइन। अब क्या है वो रेड लाइन खींच-खींच के इनके देश में रेड पेंट ही खत्म हो गया है। लास्ट डब्बा रखा था शहबाज शरीफ के लिए, उसने भी लास्ट डब्बा यूज़ कर दिया, पता नहीं कहाँ से कहीं से इम्पोर्ट-शिम्पोर्ट करेंगे तेल रेड पेंट को। जुलाई 2026 में देखिए पाकिस्तानी मिलिट्री ने पहली बारी जुलाई 6 तारीख को उसने पाकिस्तान के कोर कमांडर मीट के अंदर पहली बारी ये बोला गया कि पाकिस्तानी आर्मी को पूरी परमिशन है टू टेक ऑल मेजर्स नेसेसरी। 6 तारीख जुलाई को ये चीज़ हुई है। नाउ पाकिस्तान देयरफॉर एक ऐसी जगह पे आके खड़ा है जहाँ पर उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है? लॉयर्स, डिप्लोमैट्स, वर्ल्ड बैंक मैकेनिज़म्स मतलब वो कुछ ना कुछ ही इज़ थिंकिंग ऑफ द बेस्ट एंड ही इज़ थिंकिंग ऑफ द वर्स्ट कि साहब कहीं न कहीं हम देखें कुछ तो करें भाई, वी हैव टू डू समथिंग अदरवाइज़ ये पूरा हमारा गेम ही खत्म कर देंगे, वी विल नॉट बी एबल टू एक्चुअली डू एनीथिंग अबाउट इट। तो ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए कि दे आर ऑलरेडी थिंकिंग कि यार करें क्या? उसके बाद अगस्त 13-14 तारीख को शहबाज शरीफ ने बोल दिया कि भैया यादगार-ए-फ़तह विक्ट्री मॉन्यूमेंट पे खड़े होके उसने बोला कि साहब ये रेड वाटर है, क्या पानी का एक रेड लाइन है। मैं रेड वाटर क्यों बोल रहा हूँ? बट एनीवेज़ चलिए रेड पेंट नहीं रेड वाटर से इन्होंने किया होगा। ख़ैर वो मेरे दिमाग में होगा। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, मरका-ए-हक, द बैटल ऑफ द ट्रूथ जिसके अंदर इन्होंने फेक इमेजेस दिखा के अपने आप की और खिल्ली उड़वाई थी दुनिया के सामने। फिर आई भई डिक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर की डॉक्यूमेंट्री। अभी तो वो पे वॉल के अंदर है तो इतने लोगों ने पहली देख ली कैसे क्या वो छोड़ दीजिए आप सबको पता है क्या हुआ है। ठीक है जी, डिक्लासिफाइड ये डॉक्यूमेंट्री आई इंडिया की इंडिपेंडेंस डे के आस-पास। वहाँ पर 88 घंटों का जो प्रोग्राम है, जिसके अंदर आपके सीडीएस, आपके आर्मी चीफ, आपके एयर चीफ, आपके नेवल चीफ, आपके डीजीएमओ, आपके नॉर्दर्न इन्फेंट्री कमांडर, आपके डीजी एयर ऑप्स, आपके वहाँ के जो डीजी इन्फेंट्री हैं, काफ़ी सारे लोगों ने आके अपनी चीज़ें बताई। एक जो चीज़ इनको बड़ी जोर से चुभी कि साहब भावलपुर के मरकज़ नहीं मुरीद के मरकज़ के ऊपर जो हमला किया वो एक ख़वातीन ने किया, एक ख़वातीन ने किया। कल रात से मतलब इनके ओ हो! रो-रो के परेशान हो रखे हैं उसके ऊपर। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री जो है ना, ये कहीं न कहीं बड़ी बुरी तरह इनको चुभी है।
क्योंकि जिसके अंदर पहलगाम अटैक है, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है, इंटेलिजेंस प्रिपरेशन है, मिलिट्री प्लानिंग है और जिस तरह से मैंने डिटेल में बताया कि साहब कहीं न कहीं आप देखोगे जिस पूरा मैंने डिटेल में आपको एक एक शो में बताया था कि कहीं न कहीं इन लोगों ने कुछ बेवकूफ़ी करने की कोशिश करी थी। वेयर दे ट्राइड टू प्ले प्ले अ नास्टी गेम और इंडिया ने उल्टा उसको जवाब देके करा और जिस तरह से वी प्लेड द होल ऑपरेशन पाकिस्तानीज़ वर लेफ्ट वांटिंग एंड ये कुछ कर नहीं पाए थे। यहाँ तक कि इनको दूसरे कंट्री ने फ़ोन करके बोला कि भाई साहब आप अगर नहीं करोगे, भारत तुम्हारे पोर्ट उड़ाने को तैयार है, तुम ज़रा थोड़ा ध्यान से बैंड बजा देगा वो, लेट जाओ अभी जाके। उसके बाद उसी चक्कर में डीजीएमओ जो है राजीव भाई उन्होंने बोला कि साहब पाकिस्तानी डीजीएमओ को सुबह 8 बजे फ़ोन करना था, हमने उनको साढ़े 3 बजे फ़ोन करा, बीच में कहते हैं थोड़ी हॉटलाइन भी खराब थी। चलिए कोई बात नहीं, वो भी खराब हो जाती है कभी-कभार ऐसे ये सब चलता रहता है। और उन्होंने बोला कि साहब ऐसा है कि उनके डीजीएमओ ने मुझे सर बोल के बोला और बोला कि यार आपने बहुत सारी ब्रह्मोस ऑलरेडी फायर कर दी है, आई एम श्योर यू आर सैटिस्फाइड अभी थोड़ा-सा रोक लो यार, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज़ स्टॉप द दिस थिंग। अब यहाँ पर देखिए जब ये डॉक्यूमेंट्री आई इसके बाद आईएसपीआर का स्टेटमेंट आया। वो जो टेररिस्ट का बच्चा है ना अहमद शरीफ वो आया। ठीक है जी। कहता है ये तो बॉलीवुड स्टाइल है, ड्रामेटाइज़ है, कलर्ड है, फैक्चुअली इनएक्यूरेट है, अटेम्प्ट टू अल्टर एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स है, ये है, वो है और एक ट्रेजेडी और एक कॉमेडी है और ये वो एंड ऑल दैट बकवास करनी शुरू करी। दिस वन दे डिडंट सी कमिंग। इनको ये इतनी जोर से आके चिपी ना दे हैव नॉट बीन एबल टू रिकवर आउट ऑफ इट। और इसके अंदर देखिए यार सीनियर कमांडर्स आइडेंटिफाइबल हैं वहाँ पर मतलब आप आपने इनको वहाँ पर लाइव फुटेज दिखा रहे हैं भाई तुम्हारे ऊपर लगते हुए और ये तक बता रहे हैं कि हमारे ड्रोन तुम्हारे टारगेट्स के ऊपर उड़ रहे थे अटैक से पहले। तो इनको ऑब्वियसली इनको जली होगी कि यार ये तो साला हमारी पूरी पैंट ही उतार दी इन लोगों ने। ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रिगर था। इन्होंने भी कोशिश करी, ठीक है? मई 2026 में इन्होंने एक मरका-ए-हक करके एक डॉक्यूमेंट्री निकाली यादगार-ए-फतह पता नहीं ये वो बड़ी-बड़ी चीज़ें करी, एक किताब निकाली, सब कुछ करा बट हुआ नहीं कुछ। यहाँ पर इंडिया ने जो चीज़ डाली ये वॉर रूम वर्ज़न थी। दिस इज़ कॉल्ड अ वॉर रूम वर्ज़न। ये वॉर रूम वर्ज़न है, ये कमांडर्स हैं, ये टारगेट है, इस तरह हमने तुमको ठोका, इस तरह तुम्हारे पास से एविडेंस हमारे पास आया और ये एविडेंस सारा सामने हमने तुम्हारे रख दिया है। अब देखिए जब एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनती है ना तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि इट इज़ क्वाइट द हर्ट एंड इसी टाइम पे पानी ये कर रहे हैं। तो दे हैव अ लॉट ऑफ क्राइम, ठीक है? दे हैव अ लॉट ऑफ क्राइम एंड देखिए सबको पता है कि यार भारत को पानी-पूनी बंद करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत इधर 10-15% इधर-उधर कर दो, उसमें ही रो देंगे, ठीक है? अब कई रिपोर्ट्स के हिसाब से, कई कैलकुलेशंस के हिसाब से कि भैया 8-9% तो ऑलरेडी हमने कर दिया है। आपको पता है रावी का पानी बंद हो गया है। चेनाब के अंदर काफ़ी इंटरफेरेंस है, अभी तो सलाल डैम खोला हुआ है, नहीं तो वहाँ पे पानी नहीं जा रहा। आप गूगल अर्थ पे देख लीजिए, आपको दिख जाएँगे पूरी वो चेनाब रिवर इज़ ब्लडी ड्राई कंप्लीटली। यहाँ पर आता है सर्दियो गौर। ठीक है जी, सर्जियो गौर पहुँच गए जी श्रीनगर, ठीक है जी, श्रीनगर पहुँचे वहाँ उन्होंने बोला कि भई जम्मू कश्मीर इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। अब जो बैक एंड पे है, ये है, वो सब छोड़ दीजिए। फ्रंट एंड पे देखिए उमर अब्दुल्ला ने आके बोला कि साहब जो मेरे को प्रॉब्लम है, मैं दिल्ली से सॉर्ट आउट करूँगा और गौर ने आके बोल दिया कि भैया सिक्योरिटी एकदम फिट है, हम रिस ट्रैवल एडवाइज़री भी चेंज कर देंगे और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है भारत का। पहले क्या होता था इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर ये वो बड़े-बड़े टेढ़े-मेढ़े से इनके जो वो थे, वो सब इन्होंने कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। यहाँ पर ये सुन के तो भाई साहब ओए होए होए! दे कुड हैव जस्ट इग्नोर्ड इट कि यार ट हम नहीं मानते इस चीज़ को। दे कुड हैव जस्ट इग्नोर्ड इट। इन्होंने एक स्टेटमेंट तो डाल दिया है, नहीं ये वो हम बड़ा ये करेंगे, हम वो करेंगे, दिस इज़ नॉट ऑलराइट वी कंडेम दिस ये वो। इन्होंने उठा के साला उसके बाद यूएस की एम्बेसडर को उठा के यहाँ पर समन कर दिया। अब देखो यार ऐसा है ये समन-सुमन तो ठीक है, अब तुमने कर तो दिया है, कहते हैं जी चार्ज अफेयर्स को बुला के हमने स्ट्रॉन्ग डिमांड्स लॉन्च किया है अमेरिका के ऊपर ये वो एंड ऑल दैट स्टफ तो काफ़ी ये रोए हैं। अब यार देखिए इनको एक अकल आनी चाहिए जो सर्जियो गौर है वो बाय द वे साउथ एशिया का मेन बंदा है, ठीक है? तो ट्रम्प का ही इज़ आल्सो रिस्पांसिबल फॉर पाकिस्तान तो आप उसके ही एम्बेसडर को अगर आप वो करोगे तो फिर आप सोचिए उसके साथ क्या होगा। यहाँ पर आईएसआई के टट्टू जिनको मैं गूगल मैं जो मैंने ट्विटर पे लिखा था वो यहाँ मैं बोलना नहीं चाहता बट गूगल को बड़ा मेल्टडाउन चल रहा है। ओए होए! ओ हो! ये आईएसपीआर के पेड बॉट्स हैं। इनको बड़ा दर्द हो रहा है कि यार ये क्या कर दिया है? ये तो जो एस्टेब्लिश्ड नॉर्मल है आपने उसको चेंज कर दिया। हमारी तो पूरी साला ज़िंदगी इसके ऊपर अटकी हुई है। आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर देखिए गौर के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको फैक्चुअली करेक्ट रिजेक्ट कर दिया जी और उसके बाद कहते हैं कि जी प्लीज गो बैक टू द एम्बिग्विटी दैट अलाउज अस टू
इंटरनेशनलाइज दैट रिलेशन। वो तो भाई इंटरनेशनलाइजेशन के चक्कर में अमेरिका अगर बोल दे तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो यूरोप सम टाइम लेटर विल फॉलो इन लाइन। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ ये जियोपॉलिटिकली इज नॉट दैट रेलिवेंट, बट पॉलिटिकली एक स्टेटमेंट के हिसाब से ये बहुत रेलिवेंट चीज है जो इन्होंने बोली है। अब खैर आई एम नॉट पर्टिकुलरली हैप्पी कि भैया यहाँ पर ये अमेरिका का वहां पर जाता है, बट ये ठीक है, दे गो देयर व्हाटएवर इट इज। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रेपिडेशन भारत के अंदर कि यार ये साला करने क्या जा रहा है वहां पर। एंड उमर अब्दुल्ला इज नॉट टू बी ट्रस्टेड, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, लेकिन यार एक टेढ़ी मेढ़ी सिचुएशन के अंदर से भी अगर आपको कुछ अच्छा मिलता है तो ले लेना चाहिए, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। आज सर्जियो गौर गया है लद्दाख, लद्दाख में मीटिंग शीटिंग अगर गड़बड़ होगी, वो क्या नाम है इनके साथ, क्या बोलते हैं इनके साथ, दलाई लामा के साथ, तो भैंस की आंख और बल्ले बल्ले हो जाएगी वहां पर, तो चाइना भी रोएगा इनका, तो भैया दिस इज गोना बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब इसका रिस्पांस पाकिस्तान ने क्या करा, सीधा मिलिट्री 750 किलोमीटर का नोटैम हमने लगा रखा है अगस्त 19 और 20 तारीख को, ये वो कहें भू भू। अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं, वो भी देख लेते हैं। चक्कर ये है कि साहब इनको भी काफ़ी दर्द हुआ है इसके अंदर, और कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी इस टाइम पे टर्की, चाइना से जहाज-जूझ आ रहे हैं, यहाँ पर ड्रोन भरे जा रहे हैं कि भैया ओहो! भारत बस अभी हमला करने वाला है। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट एंड सो आर वी, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। एंड यहाँ पर देखिए पब्लिकली इन्होंने बोला है कि साहब हमने देखो फतह ऑन कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, तो इन्होंने नो टाइम के ऊपर काफ़ी अभी हंगामा करने की कोशिश करी है। नाउ फतह फैमिली ये वही है जो सिरसा पे शूट डाउन करी थी, इन्होंने 2 फायर करी, दोनों शूट डाउन कर दी हमने। ठीक है जी, और ये इनकी जो एम्फसिस है कि भैया ये सब बेवकूफ़ी ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस वोंट एंड वेल फॉर देम। दे नो दैट, बट इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। पाकिस्तान ने 1 दिन पहले जैसे ही ये हुआ, उस दिन सर्जियो गौर का हुआ, और आई थिंक सिंदूर का हुआ, उसको पता था ये सर्जियो गौर की मीटिंग होने वाली है, यहाँ पर कुछ होगा। इन्होंने हमारे हाई कमिश्नर के वहाँ से, ठीक है जी, स्ट्रक्चर-वक्चर निकाल दिए और वहाँ पर सिक्योरिटी कम कर दी। तो इंडिया ने वेट करा कि भैया ठीक है, कोई बात नहीं, कर दिया। पहले सर्जियो गौर का स्टेटमेंट आने दो, तो दैट मीन्स द गवर्नमेंट न्यू कि भैया ये स्टेटमेंट आने वाला है, उसके बाद हम करेंगे। तो सर्जियो गौर का स्टेटमेंट आया, ठक मारा, और उसके ऊपर आपने ये कर दिया। तो आप देखोगे बेसिकली एक 1 अप, आपके पास एक +1 यहाँ पर सिचुएशन है। इंडिया ने जो, और वहाँ पर क्या लेके गए, जेसीबी, बुलडोज़र लेके गए और वहाँ पर जो चीज़ें थी वो तोड़-ताड़ के बराबर कर दी। तो देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो यहाँ पर चल रहा है। रेसिप्रोसिटी कर रहे हो आप। यूएस के साथ भी किया था आपने, यूके के साथ भी किया था, पाकिस्तान के साथ 2-3 बारी हो चुका है। सो दिस इज़ समथिंग दैट बेसिकली नाउ पाकिस्तान इज़ गोना फेस। बट एक चीज़ तो है, पाकिस्तान इज़ एक्सट्रीमली रैटल्ड। इनकी दे इन डिफिकल्ट पोज़ीशन, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि शहज़ाद भट्टी, जिसका पूरा नेटवर्क तोड़ा गया भारत के अंदर, वो आके बोलता है मैं कॉकरोच को सपोर्ट करता हूँ। कॉकरोचों की वैसे भी यहाँ पर मिट्टी बलीद है भाई, तू सपोर्ट कर दिया तो और ही, मतलब वो भी साले सिर पकड़ के बैठे होंगे, यार ये कहाँ फँस गए, इसने कहाँ बोल दिया हमारा नाम, ये तो साला और गड़बड़ है। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये अभी ठंडा नहीं हुआ, ये और चलेगा। आज रात को ब्रिगेडियर पांडे के साथ हम इसकी थोड़ी-सी और गुत्थी खोलेंगे आपके सामने, बट दिस इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, एंड ऑफ कोर्स अगर आप सपोर्ट करना चाहें, प्लीज़ डू दैट, यूज़ द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में संजय दीक्षित जी के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।